हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झवर एंड यू आर वाचिंग झवर्स क्लासरूम। क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसके आगे के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये आगे के क्वेश्चन देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, आप भी साथ साथ पढ़िए। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल। 10 स्टूडेंट्स have dog and cat both. Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? एक क्लास में 28 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट के पास डॉग ये उनका पेट एनिमल है। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कैट ये पेट एनिमल है और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग या कैट दोनों में से कोई भी एनिमल नहीं है? ओके, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज देयर पेट एनिमल वो कितने हैं? 8। स्टूडेंट्स हैविंग कैट एज देयर पेट एनिमल्स वो कितने हैं? 6। और जिनके पास डॉग एंड कैट ये दोनों है, दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है? 10 है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम निकालकर थोड़ा समझ लेंगे। ये देखिए, जिनके पास डॉग है वो है 8 स्टूडेंट्स, जिनके पास कैट है वो है 6 स्टूडेंट्स और जिनके पास दोनों है वो दोनों मतलब ये इंटरसेक्शन में आते हैं वो है 10 स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर आपको जिनके पास डॉग है दैट मीन्स एन ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 8 और ये 10 को ऐड करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर एन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 + 10 आएगा। ये आएगा 8 + 10, दैट मीन्स 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग है, उनके पास कैट भी है। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों हैं, लेकिन डॉग तो है ही ना। तो एन ए क्या है? 8 + 10 वो है 18 और एन बी ये है ए और ये है बी। तो एन बी जिनके पास कैट है ऐसे कितने हैं? ये जिनके पास सिर्फ कैट है ऐसे 6 है और जिनके पास कैट है मतलब डॉग भी हो सकता है तो ऐसे है एन बी इज इक्वल टू 6 + 10 है तो वो आते हैं 16। तो एन ए है 18 और एन बी है 16, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? एन ए हमको पता चला है, एन बी हमको पता चल गया है और ए इंटरसेक्शन बी तो हमको ऑलरेडी पता चला है। तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कितना आता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है? 18 है प्लस एन बी है 16 माइनस 10। 18 + 16 ये आता है 34 माइनस 10 तो ये आता है 24। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग या कैट या डॉग कैट एनिमल्स है? तो वो है ए यूनियन बी, तो वो है 24। Students having any pet animal is equal to 24. Therefore, number of students who do not have any pet is equal to total students minus students having pet animals. अगर आपको जिनके पास पेट एनिमल नहीं है ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स माइनस जिनके पास कोई ना कोई पेट एनिमल है वो, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 28 माइनस जिनके पास पेट एनिमल है ऐसे कितने हैं 24, तो 28 माइनस 24 करेंगे तो आंसर आता है 4। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है, तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट एनिमल। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नीचे जो सेट्स दिए हैं इनके लिए हमको वेन डायग्राम निकालकर यूनियन ऑफ सेट बताना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू 3 4 5 7 और b इज इक्वल टू 1 4 8। तो a यूनियन b ये जो सेट है वो कैसे बनेगा, a यूनियन b इज इक्वल टू 3 4 5 7 और यहाँ पर है 1 4 8। तो यहाँ 4 सिर्फ रिपीट है, बाकी सारे अलग एलिमेंट्स है। तो a यूनियन b में आएंगे 3 4 5 7 1 एंड 8। तो ये हम वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे, 3 4 4 ये दोनों सेट में है इसलिए हमने उसको दोनों के इंटरसेक्शन में लिखा है। ओके, 3 4 5 7 और बी में क्या है 1 4 एंड 8। सेट ए और सेट बी ये वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, P इज इक्वल टू ए बी सी ई एफ और Q इज इक्वल टू एल एम एन ई बी। तो दोनों में कॉमन क्या है, E और B, E और B कॉमन है। तो ये E और B जो है वो इंटरसेक्शन में आएंगे। वेन डायग्राम जब निकालेंगे तो इंटरसेक्शन के पार्ट में E और B आएंगे और बाकी सारे सेपरेट रहेंगे। P यूनियन Q का सेट लिख लेते हैं, P यूनियन Q इज इक्वल टू A B C E F L M N, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आने वाले हैं। तो इसकी वेन डायग्राम हम निकाल लेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है, E और B आने वाला है। ये दोनों सेट में E और B दोनों एलिमेंट कॉमन है। अब सेट P में क्या आएंगे, ये सेट P है, सॉरी इसको हम बाहर लिख लेते हैं, सेट P एंड सेट Q। तो सेट P में A B यहाँ लिखा है, C E यहाँ लिखा है और F यहाँ लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या आएंगे, L M N और E और B तो यहाँ पर लिखा है, P यूनियन Q ये रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, x is equal to x such that x is a prime number between 80 and 100। 80 and 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उनका सेट है x। तो हम पहले x क्या है वो लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 83 89 97। y इज इक्वल टू क्या है, y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच के ऑड नंबर, तो ये है 91 93 95 97 99। तो अब हमको इनका x यूनियन y का सेट बनाना है, x यूनियन y। ये क्या आएंगे, 83 89 97 सिर्फ कॉमन में है, 97 91 93 95 एंड 99। ये इसका सेट बनेगा। अब हम वेन डायग्राम निकालें। ये वेन डायग्राम हमने निकाल ली है। इसमें सेट X में 83 89 एंड 97 है।
तो 97 ये दोनों सेट में आने वाला है, इसलिए हमने उसको इंटरसेक्शन में लिखा है। और सेट Y में 91, 93, 95, 97, 99 है, तो 97 सिर्फ इंटरसेक्शन में आता है। आपके बुक में 93 भी इंटरसेक्शन में बताया है, लेकिन 93 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, तो 93 ये रॉन्ग है। अगर किसी ने 93 आपको बताया है तो वो रॉन्ग है। ओके, आपके बुक में वो मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए यही आपको करेक्ट आंसर देना है। ओके, तो ये है हमारी वेन डायग्राम फॉर x यूनियन y। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो सेट्स दिए हैं उनके सबसेट रिलेशनशिप हमको लिखने हैं। ओके, फर्स्ट सेट क्या है, x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स, सारे क्वाड्रिलैटरल्स का सेट। सेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। Set V is the set of all rectangles. Set Y is the set of all rhombuses. And set T is the set of all parallelograms. तो ये सारे सेट्स का सबसेट रिलेशनशिप अगर हमको लिखना है तो सारे जो अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए। ओके, तो सारे क्वाड्रिलैटरल्स में ये सारे आते हैं जिनको 4 साइड्स और 4 एंगल है, वो सारे क्वाड्रिलैटरल्स में आते हैं। तो ये सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे क्वाड्रिलैटरल्स में ही आते हैं। सबसे पहले हम किस टाइप की फिगर्स होती है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल्स का ये जो सेट है, सेट x इज इक्वल टू, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें स्क्वायर भी आता है, इसमें रेक्टेंगल भी आता है, इसमें रोम्बस भी आता है और इसमें पैरेललोग्राम भी आता है। तो मैं डायग्राम के साथ आपको बताती हूँ। स्क्वायर कैसे होता है, जिसकी चारों साइड्स सेम है, चारों साइड्स जिसकी सेम है और जिसका हर एंगल ये 90 डिग्री है, हर साइड सेम और चारों एंगल्स 90 डिग्री है। और ये अपोजिट साइड्स जो होती है वो एक दूसरे को पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स जो है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है। दैट मीन्स ये जो स्क्वायर होता है ये रेक्टेंगल भी होता है, ये स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस भी होता है और ये स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। ओके, नाउ स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ये सेम होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल भी होती है, राइट। तो हर रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम होता है। तीसरा है रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स सेम होती है। चारों साइड्स कैसी होती है, सेम लेंथ की होती है और अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये होता है रोम्बस। तो रोम्बस ये पैरेललोग्राम भी होता है। और पैरेललोग्राम जो होता है वो भी अपोजिट साइड्स सेम लेंथ की होती है और पैरेलल होती है एक दूसरे को। तो ये 4 टाइप के जो क्वाड्रिलैटरल्स है इसका ये पहला सेट है। x क्या है, ये चारों क्वाड्रिलैटरल्स का सेट है। तो अब हमको सबसेट रिलेशन लिखना है। तो ये S क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो इसमें सिर्फ स्क्वायर्स है। इसमें क्या है, सिर्फ स्क्वायर्स है। तो S ये क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए S इज द सबसेट ऑफ X, राइट। अब S ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर ये रेक्टेंगल हो सकता है। दैट मीन्स S इज द सबसेट ऑफ V, राइट। S ये V का भी सबसेट है। फिर सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, तो रोम्बस में क्या होता है, सारी जो साइड्स होती है चारों साइड सेम होती है रोम्बस में और अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होती है। दैट मीन्स स्क्वायर ये रोम्बस भी हो सकता है। तो S इज द सबसेट ऑफ Y, राइट। और सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स ये है T। तो स्क्वायर ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है।
दैट मीन्स S इज द सबसेट ऑफ T। तो S के सबसेट रिलेशन हो गए। ओके, अब देखिए ये V है। V क्या है? V है रेक्टेंगल का सेट, ऑल रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर सेम। तो V ये रेक्टेंगल है तो वो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, तो V इज द सबसेट ऑफ X। X क्या है? क्वाड्रिलेटरल का, तो V इज द सबसेट ऑफ X। अब रेक्टेंगल ये स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट? रेक्टेंगल ये रोम्बस भी नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम हो सकता है। देयरफॉर V इज द सबसेट ऑफ T। ओके, V ये क्या है? T का सबसेट है। अब तीसरा देखते हैं, Y ये क्या है? रोम्बस का सेट है। रोम्बस कैसे होता है? जिसकी चारों साइड्स सेम लेंथ की होती है और अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में तो आता ही है। देयरफॉर Y इज द सबसेट ऑफ X, राइट? ये तो एक है ही। दूसरा, रोम्बस ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है? पैरेलल है। दैट मीन्स रोम्बस ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर Y इज द सबसेट ऑफ T। ये हो गया। अब पैरेललोग्राम का जो सेट है इसको देखते हैं। T ये क्या है? पैरेललोग्राम का सेट है। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है? अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स सेम लेंथ की होती है। ये इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का सिर्फ X के साथ सबसेट रिलेशन है। देयरफॉर T इज द सबसेट ऑफ X। तो ये सारे सबसेट रिलेशंस यहाँ पर बनते हैं। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ M इज एनी सेट देन राइट M यूनियन phi एंड M इंटरसेक्शन phi। तो हमको क्या लिखना है? M ये कोई भी सेट है, M ये एक सेट है, तो M यूनियन नल सेट और M इंटरसेक्शन नल सेट क्या होता है ये हमको लिखना है। तो M यूनियन नल सेट एक सेट है जिसके अंदर काफी एलिमेंट है, 1 2 3 सपोज, और दूसरा जो सेट है उसमें कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का यूनियन अगर हमने किया तो वो क्या आएगा? यही सेट आएगा, राइट? तो M यूनियन नल सेट क्या होता है? M यूनियन नल सेट इज इक्वल टू M होता है, राइट? और M इंटरसेक्शन नल सेट मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई है क्या? कोई दोनों में कॉमन अगर है तो ही इंटरसेक्शन में आता है। तो एक सेट और दूसरा अगर नल सेट है तो उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता है। दैट मीन्स M इंटरसेक्शन नल सेट अगर किया तो वो क्या आता है? वो नल सेट ही आता है। तो हमारा आंसर क्या है? M यूनियन नल सेट इज इक्वल टू M एंड M इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द सेट्स। तो ये जो वेन डायग्राम है इसके ऊपर से हमको ये सारे सेट्स लिखने हैं, U A B A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। तो सेट U क्या है? ये यूनिवर्सल सेट, मतलब इस रेक्टेंगल में जितने नंबर्स है वो सारे नंबर्स इस सेट में आएंगे। तो वो क्या है? पहले इस सेट में के नंबर लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे और उसके बाद बाहर के लिखेंगे। ओके, तो हमारा कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। 1 2 3 5 7 ये यहाँ के नंबर हमने पहले लिख लिए। फिर 8 9 10 8 9 10, उसके बाद 4 11 13 4 11 13। ये आप लाइन से भी नंबर लिख सकते हो लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने हर सेट के नंबर अलग अलग लिखे। ओके, अब सेट ए में कौन से नंबर है ये लिखना है। सेट ए के नंबर्स यहाँ जो है इंटरसेक्शन के साथ ये पूरे नंबर्स उसमें आते हैं, 1 2 3 5 एंड 7। ये सेट ए के नंबर है। सेट बी में 1 5 8 9 10
1, 5, 8, 9 एंड 10। ये सारे नंबर्स सेट बी में आते हैं। ए यूनियन बी में ये सारे अंदर के नंबर आपको लिखने हैं। ए यूनियन बी में कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। ये ए यूनियन बी में आते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये बीच वाले नंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट में है। ओके, 1 एंड 5। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन ए इज इक्वल टू 7, एन बी इज इक्वल टू 13, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हाउ मच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए क्या है? 7, एन बी है 13 और ए इंटरसेक्शन बी है 4। 7 प्लस 13 आता है 20 माइनस 4, तो ये क्या आता है? 16। देयरफॉर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू आता है 16। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 1। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।